नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे वैसे सभी साथी जो सक्षमता उत्तीर्ण कर चुके हैं, सक्षमता 1, जिनमें 1,14,000 साथियों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, और शेष साथी जो सक्षमता द्वितीय परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं, उनका भी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर के द्वारा। लेकिन इस बीच एक विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी साथियों के लिए, और यह एक तरह से निराशाजनक खबर भी है कि अभी तक जो हमारे नियोजित साथी हैं वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों से जो वरीयता की जो बात थी, इसमें मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय सुनील कुमार जी के द्वारा। अब क्या इसमें कहा गया है सदन में उनके द्वारा, आइए हम जो इसमें देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद यादव जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। माननीय सदस्य विधान परिषद से प्राप्त तारांकित प्रश्न 1-208-85। अब क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने और मंत्री जी ने जवाब क्या दिया है, आइए देखते हैं कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। माननीय नवल किशोर यादव जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या जो नियोजित शिक्षक हैं और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नियुक्त जो शिक्षक हैं वो नियोजित से वरीय होंगे, उनका वरीयता का निर्धारण किया गया है। आगे ये प्रश्न में पूछते हैं, दूसरा इनका जो प्रश्न है कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। यानी इनका कहना है कि क्या जो नियोजित शिक्षक है वो सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद भी सक्षमता में उत्तीर्णता हासिल कर लेता है, इसके बावजूद क्या बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। तीसरा सवाल है कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व से अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी वरीयता में लाभ दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इससे संबंधित भी सवाल इनके द्वारा पूछा गया है। चौथा है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। यानी इनके प्रश्न से ये स्पष्ट है कि जो हमारे नियोजित साथी हैं वे बीपीएससी शिक्षकों से वरीय नहीं होंगे, क्योंकि बीपीएससी से जो बहाल जो शिक्षक हैं वो सीधे राज्यकर्मी के तौर पर बहाल हुए हैं, और जो सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक है वो नियोजित से राज्यकर्मी में जा रहे हैं और बाद में राज्यकर्मी बन रहे हैं, इसलिए नियोजित शिक्षक वरीय नहीं होंगे। बीपीएससी वाले ही आने वाले दिनों में नियोजित से वरीय होंगे। और मंत्री जी का क्या जवाब है, आइए देखते हैं। श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार उत्तर, इन्होंने क्या उत्तर दिया, देखिए कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है, और इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी में होते हैं। यानी जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से जो बहाल शिक्षक हैं उनका जो संवर्ग है वो राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत है, वो सीधे राज्यकर्मी बने हैं। आइए आगे देखिए कि नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या कहना है। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी अनुसूचित यानी कि सक्षमता उत्तीर्ण करने के बावजूद भी मंत्री जी के अनुसार, शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनका कहना है कि जो नियोजित जो शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते। यानी सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी की श्रेणी में नहीं आएंगे, और सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी आप जो नियोजित शिक्षक हैं वो बीपीएससी शिक्षकों से जूनियर होंगे राज्यकर्मी बनने के बाद, और बीपीएससी शिक्षक आपसे सीनियर होंगे। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, ये बहुत तो देखने वाली जो बात होगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।